Now I'll come back to the point, as you said, your the first job was as a receptionist. Correct. So then, from receptionist to a life coach, how was that journey? That journey was amazing, although it was difficult. I'm going to be very honest with you. The first job, जो receptionist का job मैं गई थी, एट दैट टाइम मेरा जो वापस जो है ना फाइनल ईयर जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा था. तो उस वजह से मुझे ये डर लगने लगा था कि अगर मैं देखो अभी वहां पे भी मेरा ये थॉट था, मेरा फियर था ये कि अगर मैं इस बार पास नहीं होती हूँ और अगर मैंने कोई जॉब नहीं ली तो प्रॉब्ली मेरे डैड कहेंगे कि बेटा यू हैव टू गेट मैरिड. तो वो मैरिज का जो फियर है दैट वाज सो ड्राइविंग दैट आई वेंट, और न्यूज़पेपर में पहला जो जॉब मुझे दिखा मैंने उसको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड आई वेंट अहेड. एंड जैसे मैं गई तो वहां पे मैं बैठ के मैं देख रही हूँ कि मैं एक यंग सी लड़की और आसपास देख रही हूँ वहां पे पीपल विद ग्रे हेयर राइट एंड पीपल विद मोर एक्सपीरियंस, सभी लोग एक्सपीरियंस्ड है और बैठे हैं और आई स्टार्टेड शिवरिंग. अब मैं आपको मेरे लाइफ का सेकंड इवेंट बताती हूँ दैट ड्रोव मी कि मैं ये सारा चीज कर पा रही हूँ. मुझे डर लगने लगा, मुझे ऐसा लगा कि अरे अब मैं क्या करूं. सभी लोग हैं एंड आई वाज, मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा फोबिक थी, बहुत ज्यादा डर लगता था. तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए. मैं शिवरिंग वॉइस में, कोई मुझे पूछ भी रहा है आप पहली बार आए हो, आप कहाँ रहते हो, तो मुझे कुछ बोलने को भी नहीं हो रहा था. आई वॉज दैट अफ्रेड. तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे मिस्टर मुकाशी एंड ही वाज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग सेगमेंट. तो वो कई बार ही वाज इनफेमस, वो कभी भी क्लास में आते थे और बोलते थे चलो आज प्रेजेंटेशन है, ठीक है चलो आज ये टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे दो. एंड मैं क्या है एक डरी हुई सी बच्ची जो पीछे बार बार ऐसे देख रही हूँ, छुप रही हूँ किसी के पीछे, तो वो सबसे पहले ऐसे बच्चों को ही उठाते थे. तो व्हेन ही सॉ लॉट ऑफ पीपल गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, प्रेजेंटेशन स्ट्रेस है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था विजुअलाइजेशन का. तो वो विजुअलाइजेशन उस वक्त तो हमने सुन लिया, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था मेरे, अच्छा ये विजुअलाइजेशन ऐसा होता है कि आंख बंद करो और अपने आप को कॉन्फिडेंट देखो, जो भी चीजें आप चाहते हो उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है आपने, ऐसा महसूस करो. बट एट दैट यंग एज मुझे ऐसा लगता था ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं दिमाग में बोल दूंगी ऐसे हो जाता है, क्या नहीं होता ऐसे. तो लेकिन जब जॉब की बारी आई, ऐसा होता है ना कि जब आप डरे होते हो और यू आर इन डेस्परेट सिचुएशन, तो आप हर चीज जो आपने सुनी है उसको आप मान लेते हो, बोलते हो कि चलो ठीक है मैं ये करती हूँ. यू वोंट बिलीव, आई वेंट टू द बाथरूम, आई went there and for 1-2 minutes I started practicing visualization, जो मैंने 2 साल पहले सर के मुंह से सुना था. तो मैंने वो आंख बंद किया and I started visualizing that okay universe I am ready, ठीक है, I am connected to the universe and it is working in my favor. And I started visualizing कि मैं जा रही हूँ केबिन में, हाथ मिला रही हूँ, I am smiling and I am talking about myself and I am welcoming, और मुझे वो ऑफर लेटर मिल गया है. तो उस वक्त करने के बाद ऑटोमेटिकली 75% ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया एंड आई सैट एंड आई गॉट द जॉब एंड दैट जॉब एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ बिकॉज उसमें आई गॉट अ लॉट ऑफ मेंटर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी जर्नी में. यू हैव टू बी ओपन टू लर्निंग एंड दैट वाज वन थिंग दैट आई हैड. भले मेरे पास बहुत ज्यादा स्किल सेट नहीं थे उस वक्त, नॉलेज नहीं था बहुत सारी चीजों का, बट मेरे मॉम ने कहा था कि व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू यू हैव टू पुट एफर्ट. जो सचिन तेंदुलकर भी बाय द वे कहते हैं कि आपके हाथ में आपके बहुत सारी चीजें होगी जो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है. जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं आज मैं जाऊंगा फील्ड पे तो मैं सिक्सर लगाऊंगा या सेंचुरी मारूंगा, वो मुझे नहीं मालूम है. मेरे हाथ में एफर्ट्स है, मैं प्रैक्टिस जो है वो करूंगा एंड मैं वो उसी पे फोकस रखूंगा एंड दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ सक्सेस. तो मैंने वही किया, मैं रिसेप्शनिस्ट थी. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. यू वोंट बिलीव उस इंस्टीट्यूट में आज तक भी कोई भी मतलब उस वक्त तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं था. बट व्हेन आई वेंट इन 6 months देयर वाज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड द मैडम आस्क्ड मी यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, विल यू बी एबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी. आई सेड व्हाई नॉट. सो आई वेंट देयर. तभी उस वक्त मैं टेक्निकल ट्रेनर बनना चाहती थी बट समहाउ आई डिडंट हैव द टैलेंट फॉर दैट. सो आई एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दिस इज व्हाट एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. सो आई डिड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. मैं फोर्ट में जाती थी, वहां पे बुक्स लगे होते हैं. आज तो हम फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, बहुत सारी जगहों से मंगाते हैं. उस वक्त 60 रुपीज में बुक मिलती थी. मैं 60 रुपीज के हर मंथ आई वॉज अ कीड़ा. मैं 6 बुक्स जो है वो लेके आती थी घर पे एंड माय मॉम यूज्ड टू से क्या कर रही है तू इतने बुक्स लेके. तो बुक्स लेती थी, 2 महीने में जैसे खत्म होता था आई यूज्ड टू गो देयर, वापस उनको दे देती थी कि भैया ले लो बुक, फिर एक्सचेंज में नए बुक्स. मैंने अपने लाइफ में रीडिंग में इन्वेस्टमेंट कर लिया. एवरी मंथ मैं आज भी करती हूँ.
हर एक व्यक्ति से सीखती हूँ. एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. फिर नेक्स्ट आई वॉज वर्किंग एज ए HR मैनेजर, आई वॉज वर्किंग एज ए ट्रेनिंग मैनेजर. एंड ट्रेनिंग मैनेजर के बाद 6 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे और भी कुछ करना है. और अगर मैं इसी में, इट वॉज अ सेल्स जॉब, सो अगर मैं इसी में रहूं तो नंबर क्रंचिंग करते रहूंगी. मैं फिर ट्रेनिंग, आई वांटेड टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं 6 साल में अपना खुद का जो करियर है शुरू करूंगी एज अ फ्रीलांसर. बट इट टुक मी 8 years. ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रेगुलर इनकम फिक्स्ड इनकम वो छोड़ना नहीं चाहता कोई. तो उसे टाइम लगा. बट देन आई फील ग्रेट बिकॉज 8 years में आई स्टार्टेड एंड विद इन 6 years मेरा बिजनेस जो है वो भी अच्छा होने लग गया. And I worked with some of the big giants in India like Siemens, L&T, HPCL, BASF. तो 100+ कंपनीज को ट्रेन करने का, एम्प्लॉइज को ट्रेन करने का मौका मिला. नॉट ओनली दैट, आई स्टार्टेड आउट विथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स. पहले मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स, कोई भी कहता था प्रोजेक्ट है तो आई वुड से यस. एंड वो कहीं पे भी हो सकता था. तो आई यूज्ड टू गो टू खानदेश, जो ये कहते हैं विदर्भ कहते हैं. तो विदर्भ सेगमेंट में बहुत सारे इंजीनियरिंग MBA कॉलेजेस है. तो वहां पे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू मीट स्टूडेंट्स. तो वहां पे वी डिड अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टॉपिक्स लाइक माइंडसेट मैजिक विच हैज बीन क्रिएटेड. आज भी मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है मैं लेती हूँ. इट्स बीन 20 years, तेजस्विनी, एंड इट फील्स सो ग्रेट दैट आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट that I do certain things that I love. And I get the opportunity because मैं हर दिन वही कहती हूँ कि whatever I do, I'm going to add value to people's life. And ये आसान नहीं था. कॉर्पोरेट्स में स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड आउट, आई वाज वेरी यंग. एंड उस वक्त मेरे फैमिली में किसी ने फ्रीलांस का वर्ड ही नहीं सुना है. तो अभी इसमें मैं एक मंत्र आपको, थर्ड मंत्रा देना चाहती हूँ. फर्स्ट मंत्रा मैं आपको दे चुकी हूँ. क्या दे चुकी हूँ मैं आपको? फर्स्ट मंत्रा, योर रेपुटेशन बिकम्स योर रियलिटी. बिकॉज द शो इज नॉट अबाउट मी, द शो इज अबाउट विजडम दैट पीपल कैरी थ्रू देयर जर्नी. एंड सेकेंड मंत्र मैं आपको दे चुकी हूँ कि विजुअलाइज. आपने एक बार सोच लिया, आपका गोल आप डिसाइड करो एंड विजुअलाइज. मैंने सोचा था 8 साल में करूँ, 6 साल में करूंगी. इट टुक मी 8 years, बट इट्स ओके. बट यू हैव डन इट. आई डन इट, राइट. तो विजुअलाइज, जो भी आपका गोल है, स्पेसिफिकली एक गोल जो है, 10 गोल मत बनाओ, एक गोल बनाओ और उस पर पूरा फोकस डाल दो, एफर्ट्स डालो और विजुअलाइज करते रहो. थर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है कि आप जो कुछ भी करो उसमें यू हैव टू एड वैल्यू. मेरे लिए कॉर्पोरेट्स बहुत डिफिकल्ट रहा है फ्रीलांस में बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड. तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं आप बहुत यंग हो, आपने लोगों ने फ्रीलांस का वर्ड सुना नहीं है. तो आई वॉज डूइंग रियली वेल इन माई जॉब एंड उस जॉब को छोड़ना इट इज डिफिकल्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स भी सोचते कि तुमने इतना एफर्ट्स डाला है एंड तुम अभी छोड़ रहे हो, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, यू डोंट नो. तो आई सेड नहीं, ये एक अच्छा बिजनेस है बिकॉज इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट देन बहुत सारी चीज मैं कर पाऊंगी. तो आई डिड दैट. इनिशियली एज अ फ्रीलांसर मुझे बहुत सारा फ्री टाइम मिला. 6 months नथिंग हैपेंड. ठीक है, 6 months मैंने फिर बाद में वो प्रोजेक्ट लेना चालू किया जहां पे वहां पे रिलायंस फ्रेश का बहुत प्रोजेक्ट्स चलते थे. तो आई स्टार्टेड विद पीपल हु वर नॉट इवन एंट्री लेवल. आप एंट्री लेवल भी नहीं बोल सकते. प्यून टिक्के वाइफ जिनको जो भाजी तरकारी है उसके सामने खड़े रहना है, कस्टमर सर्विस, वहां पे भी मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया. तो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करते करते कॉर्पोरेट्स में इट इज नॉट इजी बिकॉज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हर एक व्यक्ति देखता है. तो ये स्टार्ट करते हुए मुझे ऐसा लगा कि अरे आई हैव टू डू समथिंग. बिकॉज क्या होता है बहुत सारी चीजों में, देखिए मैं कभी किसी को नाम नहीं देना चाहती, बट देन ऐसा है कि कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब लोग अटेंड करते हैं तो दे फील यस करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम वाला फीलिंग होता है, ये मैं करके दिखाऊंगा. एंड व्हेन द ट्रेनर इज आउट, जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है 2-3 दिन का, उसके बाद द मोटिवेशन गोज डाउन द ट्रेन. आपको वो मोटिवेशन नहीं रहता, राइट. तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स है जो आज मुझसे एक साल में शायद एक बार मिलेंगे या हो सकता है कि 6-6 महीने में मिलते हैं. तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ये जो उनका लाइफ का गोल है उसको अचीव करे और लाइफ लॉन्ग एक टूल दूं. तो आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड फ्रेंड हु सेड कि अरे ग्राफोलॉजी इज समथिंग दैट यू कैन do. So that's where I started learning graphology, which is handwriting analysis. And then I came out with lot of tools. पढ़ना बहुत ज्यादा important. मंत्र नंबर 3, आप अपने आप में डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करें. हर वीक एंड पे आपने खुद को पूछना है कि
आज मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या और पढ़ा? वो करे पढ़ाई है, किसी को लोगों से मिलना है, उनसे बात करके विजडम लेना है, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू बी वेरी ओपन फॉर लर्निंग। अगर वो आप करते हो तो आप बहुत सारी चीजें जल्दी अचीव करोगे। सभी के लाइफ में सक्सेस है, लेट मी टेल यू, ये झूठ है कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। आज एक हाउसवाइफ भी जो बैठी है घर में वो भी सक्सेसफुल है। उसकी- रनिंग ए हाउस सब रनिंग हाउस इज नॉट इजी एंड इट इज समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है। तो आज मुझे लगता है, क्योंकि मेरे शादी को अभी 4 साल हो गए, तो मेरे भी बच्ची है 3 साल की, तो मुझे पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज एवरीथिंग। वुमेन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई कैन बी अ लिटिल वाइस, कि आपको सबको टाइम देना होता है। तो मंत्र नंबर 3 इज लर्निंग हैज हेल्प मी टू ग्रो एंड बी वट एवर आई एम टूडे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंत्र नंबर 1 इज रेपिटेशन बिकम्स योर रियलिटी। सेकेंड मंत्र इज विजुअलाइज, क्लियर रहे आपके गोल में। थर्ड मंत्र इज बी ओपन फॉर लर्निंग। तो ये मेरी जर्नी रही है और आज भी चल रही है। आज मैं बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स करती हूँ। उसमें से एक पार्ट माइंडसेट मैजिक है, जहाँ पे मैं यही सिखाती हूँ। मेरे जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे एक बहुत ही इंट्रोवर्ट सी, बहुत ही कहते हैं ना डिप्रेस्ड रहने वाली जो लड़की है, जो पढ़ाई को लेके एकदम सताई हुई, मगर शी वॉज वेरी मोटिवेटेड टू लर्न। तो कैसे वो सारे जो विजडम है जो मैंने मेंटर्स से सीखे हैं, मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया है, उसी का एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम है माइंडसेट मैजिक, जिसको मैं ऑनलाइन हमेशा ये करती हूँ, अप्रोच करती हूँ लोगों को। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू माय प्रेजेंटेशन कोर्सेज, कम्युनिकेशन कोर्सेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज। तो ये भी जर्नी चल रही है और बहुत ही अच्छी चल रही है। We would love to hear more from you, but we'll join after a short break. Keep listening Acharya 90 FM, your own radio. Today we are having a great session with Poonam Hegde ma'am. She is an author, a writer and a life coach.